Hello everyone, welcome to MS Teaching. I am discussing the MCQs of tissue chapter of 9th class biology and I have discussed up to 39 question and today I will start from question number 40. That is the first question is a strong and non-flexible connective tissue हमारी बॉडी में कौन सा है? एरियोलर, बोन, कार्टिलेज या एडिपोज? तो इन सबसे स्ट्रॉन्ग है बोन, बी. क्वेश्चन नंबर 41 द टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय. दो बोन्स को कौन कनेक्ट करता है? दैट इज लिगामेंट्स. लिगामेंट्स ज्वाइन बोन टू बोन. जो डिटेल वाला वीडियो डाला है मैंने बोन्स एंड लिगामेंट्स, उसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है. तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 41 इज ए, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट. क्वेश्चन नंबर 42 tendon is strong fibrous connective tissue with little flexibility for attaching muscle to skin, B attaching muscle to bone, C attaching cartilage to bone and D attaching cartilage to cartilage. तो tendons join muscles to bone. Answer to 42 question is B. एडिपोज टिश्यू कहाँ होते हैं? अब एडिपोज टिश्यूज़ होते क्या हैं? दीज आर फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ जो कि स्किन के नीचे होते हैं. हमारे जो सम डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, हार्ट, किडनीज, इनके चारों तरफ रहते हैं, इनको कुशन प्रोवाइड करते हैं. दैट इज़ बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स भी एंड अराउंड सम ऑर्गन्स. तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 43 इज़ डी. एडिपोज टिश्यू इन सभी जगहों पे होते हैं, स्किन के नीचे भी, ऑर्गन के चारों तरफ भी और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स भी. क्वेश्चन नंबर 44 elongated cells which are called fibers. तो ट्रैकेट्स, वेसल, मसल सेल या नर्व सेल्स. मसल सेल्स को बोलते हैं हम मसल फाइबर. मसल सेल्स आर ऑल्सो नोन एज मसल फाइबर्स. तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 44 इज सी. 45 इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स अकर इन. इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, जो अपनी मर्जी से काम करती हैं. तो आइरिस ऑफ द आइज़, ये इसके आप इसको पकड़ सकते हैं. जो ब्राउनिश पार्ट होता है, कभी ये एक्सपैंड कर जाता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो इनवॉलेंट्री है. वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड गट, जब गट में फूट जाएगा तो वो एक्सपैंड करेगा, नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ब्लड वेसल्स का भी यही है, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो एक्सपैंड कर जाते हैं, लो होता है तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं. यूरेटर एंड ब्रोंकाई में भी सेम होता है. तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 45 इज़ कि इनवॉलेंट्री मसल फाइबर कहाँ होती हैं? तो आइरिस ऑफ द आइज़ में भी होंगी, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड गट में भी हैं, यूरेटर एंड ब्रोंकाई में भी हैं. तो ऑल द अबव इसका आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 46 स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री. स्ट्राइटेड एंड वॉलेंट्री, स्मूथ एंड वॉलेंट्री, स्मूथ एंड इनवॉलेंट्री. अब स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्राइटेड और वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें स्ट्राइशंस रहती हैं, और वॉलेंट्री मतलब दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल. और होती कहाँ है प्रेजेंट? हमारी बोन्स को, बोन से ज्वाइन करती हैं, बाजू की बोन्स में रहेंगी, लेग्स में रहेंगी, और जो हमारा वर्टिबल कॉलम है, बैकबोन है, उसके बीच में भी स्केलेटल मसल्स रहती हैं. तो आंसर टू 46 क्वेश्चन इज बी, स्ट्राइटेड होती हैं और वॉलेंट्री होती हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मसल फाइबर्स आर यूनिन्यूक्लिएट. यूनिन्यूक्लिएट मीन्स द फाइबर्स विच हैव ओनली सिंगल न्यूक्लियस. तो कार्डियक में हमने डिटेल में किया है, ये भी अपने वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं इसको MS टीचिंग पे जाके. कार्डिक मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, स्मूथ मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएट होती हैं. तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 47 इज सी, बोथ कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स. और स्ट्राइटेड मसल जो होती हैं उनमें वो मल्टी न्यूक्लिएट रहती है. क्वेश्चन नंबर 48 स्मूथ मसल्स आर सिलिंड्रिकल, स्पिंडल शेप्ड, सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच्ड एंड सर्कुलर. तो स्मूथ मसल जो होती हैं वो स्पिंडल शेप्ड होती हैं. स्पिंडल शेप मीन्स ऐसी शेप जो दोनों एंड से पॉइंटेड हो और बीच से वो थोड़ी चौड़ी रहती है और वहाँ पे न्यूक्लियस रहता है. क्वेश्चन नंबर 49 स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑफ नर्वस टिश्यू. तो नर्वस टिश्यू क्या क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं? ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं और नर्व्स में. तो ऑल द अबव, इन सभी जगह नर्वस टिश्यूज़ प्रेजेंट रहते हैं. नर्वस टिश्यूज़ फॉर्म्ड ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड. व्हाट इज़ न्यूरॉन? अब नर्वस टिश्यू जो हमने बोला उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ न्यूरॉन, एंड द अनदर नेम ऑफ न्यूरॉन इज़ नर्व सेल. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 50 इज़ सी. क्वेश्चन नंबर 51 विच वन हेल्प्स एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. जब भी कोई हमें स्टिमुलस लगता है, जैसे मान लो कहीं कोई किसी ने काट दिया, कुछ चुभ गया, तो एकदम से हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसको. तो किसकी वजह से हम रैपिडली रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को? दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल टिश्यू.
नर्व्स ब्रेन तक सेंसेशन पहुंचाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट करके या रिलैक्स करके उस बॉडी पार्ट को मूव करने में हेल्प करते हैं। तो इन दोनों की वजह से हम स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सेकेंडरी ग्रोथ हेल्प्स द प्लांट टू डेवलप। सेकेंडरी ग्रोथ किस में हेल्प करती है? लेंथ में? नहीं, वो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। डायमीटर, जिसको हम गर्थ भी बोलते हैं, यस। तो ये जो होती है कॉर्क के साइड में टिश्यू रहते हैं, इनर साइड में, वहाँ पे वो डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, और वहाँ से सेकेंडरी ग्रोथ होती है और इससे प्लांट्स की चौड़ाई, मोटाई और डायमीटर बढ़ता है। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 52 इज बी। क्वेश्चन नंबर 53, कॉर्क सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ। कॉर्क सेल में जो किसकी डिपोजिशन होती है? दैट इज सुबेरिन। कॉर्क सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। नेक्स्ट इज द टिश्यू दैट फॉर्म द सरफेस ऑफ एन ऑर्गन आर, दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। किसी भी ऑर्गन की जो आउटर कवरिंग बनाते हैं उनको एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, सर्टेन फाइबर्स इन द बॉडी आर मोर देन ए फुट लॉन्ग एंड दीज आर। नर्वस टिश्यू वाले वीडियो में ये मैंने किया है, दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट फाइबर इन आवर बॉडी इज नर्व फाइबर। ये कई मीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं। ब्लड प्लाज्मा कैसा होता है? एसिडिक होता है, एल्केलाइन होता है, न्यूट्रल होता है, या कुछ भी नहीं? तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है दैट इज एल्केलाइन, बेसिक नेचर का होता है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी pH मोर देन 7 होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज द इंटरसेलुलर मटेरियल इज मैक्सिमम। किसमें इंटरसेलुलर मटेरियल सबसे ज़्यादा होता है? कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू? तो हमने मैट्रिक्स चीज़, जब हमने कनेक्टिव टिश्यू किया था तो मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि मैट्रिक्स एक ऐसा सब्सटेंस रहता है जो कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और जेली लाइक भी, जिसमें किसी भी टिश्यू के जो है वो सेल्स एम्बेडेड रहते हैं। तो इंटरसेलुलर मटेरियल सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यूज़ में ही रहता है। ए ऑप्शन सही है 57 क्वेश्चन का। 58 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मिडल मैन ऑफ द बॉडी? दैट इज लिम्फ। लिम्फ इज कॉल्ड द मिडल मैन ऑफ द बॉडी, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 59, ब्लड। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू which connects different parts of our body. What is a tissue? Group of cells which perform a given function and have similar origin जिनका हो। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 60 इज सी, a group of cells performing a given function. क्वेश्चन नंबर 61 इज which of the following tissues stores fat? तो मैंने इसी वीडियो में आपको पहले भी बताया, दैट इज एडिपोज टिश्यूज स्टोर्स फैट। क्वेश्चन नंबर 62, डिवीज़न ऑफ लेबर इज प्रेजेंट इन। डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है? कि किसी भी काम को मिल बांट के करना। तो डिवीज़न ऑफ लेबर किस में होता है? प्रोकैरियोट्स, अमीबा, माइकोप्लाज्मा, ये मैक्सिमम, ये तीनों जो बोले ये तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये कैसे बेचारे डिवाइड करेंगे काम को? तो फंगस इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और फंजाई में ऑप्शन डी, इसका 62 का ऑप्शन डी रहेगा, फंगस हैव डिवीज़न ऑफ लेबर। Question number 63, the cells in plants having small vacuoles are capable of active cell division. तो इन ये कौन से सेल्स होते हैं जिनमें छोटे वैक्यूल होते हैं और एक्टिवली सेल डिवाइड करते रहते हैं? दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 64, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में किसकी डिपोजिशन होती है? सुबेरिन, लिग्निन, पैक्टिन या सेलुलोज? तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ऑप्शन बी। 65 क्वेश्चन, द टिश्यूज दैट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, बोथ ए एंड बी एंड पैरेनकाइमा? तो ऑप्शन सी इसका सही है, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा दोनों स्ट्रेंथ देते हैं, और साथ में जो कॉलनकाइमा ये थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है ताकि प्लांट्स के विंड से उनकी लीव्स टूटे ना। क्वेश्चन नंबर 60 सी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो इट इज़ प्रेजेंट एट इंटरनोड्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट इंटरनोड्स, और ये हेल्प करता है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ नोड्स और इंटरनोड्स। नेक्स्ट इज द टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड एज द स्किन ऑफ प्लांट।
तो प्लांट की स्किन किसको बोलते हैं? दैट इज ऑप्शन ए, एपिडर्मिस इज नोन एज स्किन ऑफ प्लांट. If you like the video, then please subscribe my channel, that is MS Teaching. Thank you.